एक रात की बात है। मैं अपने कमरे में सोता था। पंखा चल रहा था। बाहर सन्नाटा था और अचानक आंखें खुल गई। घड़ी देखी। रात के 3 बजे। ना कोई सपना था, ना कोई आवाज आई थी, ना कोई दरवाजा खुला। फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से धक्का दिया हो। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, सीने में कुछ अजीब सा बोझ, और कमरे का अंधेरा वो उस वक्त ज्यादा गहरी लग रही थी। आपके साथ भी हुआ है ना? रात के 3 बजे बिना वजह आंखें खुल जाना। आज मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होता है, और जो जवाब मिलेगा वो सिर्फ साइंस नहीं है, वो आपकी अपनी जिंदगी की कहानी भी है। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सवाल नहीं करते, जो महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ और भी है। यहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो अंदर से उठती है, रात के अंधेरों में, खामोशी में, अकेले पलों में। साइंस, स्पिरिचुअलिटी और इंसानी अनुभव का एक अजीब सा संगम। तो चलिए आज की कहानी में डूब जाते हैं। मुझे याद है पहली बार जब मैंने इस चीज पर ध्यान दिया, मैं कोई 26 से 27 साल का था। एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा कमरा। जिंदगी में कोई बड़ा तनाव नहीं था, या शायद था, और मैं जानता नहीं था। हर 3-4 दिन बाद रात के ठीक 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे, मेरी आंखें खुल जाती थी। पहले मैंने सोचा कोइंसिडेंस है, फिर सोचा नींद पूरी हो गई होगी, फिर डर लगने लगा। ऐसा लगा कि कोई है। जब मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने हंसा, अरे यार, भूत-वूत कुछ नहीं होता। लेकिन फिर एक दोस्त ने कहा, यार, मुझे भी होता है, रोज नहीं, लेकिन होता है। और तब मुझे लगा ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। करोड़ों लोग दुनिया में रोज रात के 3 बजे उठते हैं। कुछ जानते हैं क्यों, कुछ नहीं जानते। तो मैं जानना चाहता था सच्ची वजह क्या है। जब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो पहला जवाब मिला नींद की दुनिया से। हमारी नींद एक सीधी लाइन नहीं होती, वो एक साइकिल में चलती है, जैसे एक गहरी खाई और ऊपर आना। पहली साइकिल में हम गहरी नींद में होते हैं, बॉडी रिचार्ज हो रही होती है। फिर आते हैं रेम साइकिल्स, जब सपने आते हैं, दिमाग एक्टिव होता है, और रात के करीब 3 बजे हमारा पहला रेम फेज खत्म होता है। एक हल्की नींद का वो नाजुक पल, जब आप आसानी से उठ सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे रात को पानी का लेवल थोड़ा उतर जाता है। तो एक बात तो ये हुई, बायोलॉजिकल टाइमिंग। लेकिन क्या सिर्फ यही है? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है। अंदर एक घड़ी चलती है जिसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम। ये घड़ी बॉडी टेम्परेचर, हॉर्मोन्स और जागने सोने का पूरा शेड्यूल मैनेज करती है। रात के करीब 3 बजे एक अजीब सा ट्रांजिशन होता है। कोर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल रात के 3 बजे से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी जानती है कुछ घंटों में उठना है, तो वो आपको अंदर से तैयार करने लगती है। और अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई तनाव है, कोई बात जो आपने दिन में सोचना बंद कर दी, तो वो कोर्टिसोल उसे और तेज कर देता है और आप उठ जाते हो। एक बार मुझे याद है, एक बड़ा डिसीजन लेना था नौकरी के बारे में। मैंने दिन में बिल्कुल नहीं सोचा उस बारे में। रात को लेट गया, 3 बजे उठा, और वही एक सवाल दिमाग में घूमने लगा। बॉडी ने खुद ही कह दिया, यार, ये तो सोचना पड़ेगा। अब एक और चीज जो मैं जानता था, वो थोड़ा अलग थी। एक बड़े बुजुर्ग ने कभी कहा था, रात के 3 बजे उठते हो, अपना लीवर देखो। मैंने हंसा था, लेकिन बाद में सोचा, आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है, हर अंग का अपना एक्टिव टाइम होता है। लीवर का एक्टिव टाइम होता है रात के 1 बजे से 3 बजे तक। इस वक्त लीवर शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स प्रोसेस करता है, खून को साफ करता है। अगर आप रात को ज्यादा खाना खाते हो, या ज्यादा चाय, कॉफी या शराब,
या अगर लीवर पहले से थका हुआ है तो वो अपना काम करते करते कुछ सिग्नल भेजता है और आप उठ जाते हो। क्या ये 100% साइंस है? कुछ लोग डिबेट करते हैं, लेकिन हजारों सालों की आयुर्वेदिक विजडम को मैं आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जो रात के 3 बजे उठते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है, दिल तेज धड़कता है, सीने में कुछ बोझ सा लगता है। ये सिर्फ नींद नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो दिन भर चुपचाप बैठा रहता है। दिन में हम बिजी रहते हैं, मोबाइल, काम, लोगों की बातें, सब कुछ अंदर दबाते चले जाते हैं। लेकिन रात को जब सन्नाटा होता है, वो दबी हुई बातें उठने लगती है। मुझे याद है, एक बार मेरी एक पुरानी दोस्ती से कुछ बात बिगड़ गई थी। मैंने सोच लिया, जाने दो, मैं ठीक हूं। रोज रात के 3 बजे कोई न कोई सपना, कोई न कोई ख्याल उसी से जुड़ा आकर मुझे जगा देता था। बॉडी ने खुद कह दिया, ये ठीक नहीं किया तूने। और वो सच था। जब मैंने उस दोस्त से बात की, सच में बात की, तो वो 3 बजे उठने का सिलसिला बंद हो गया। अब मैं ये भी छुपाऊंगा नहीं, दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में रात के 3 बजे को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्मा मुहूर्त के करीब का वक्त है, जब आत्मा ज्यादा जागरूक होती है, जब अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं इस वक्त जो सपने आते हैं, जो ख्याल आते हैं, वो सिर्फ रैंडम नहीं होते। मैं नहीं कहता कि ये सब सच है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, रात के 3 बजे जो अंदर से उठता है, वो कभी कभी इतना साफ, इतना सीधा होता है कि लगता है कोई बात करने की कोशिश हो रही है आपके अंदर से। तो मैं अब क्या करता हूं? पहली बात, घबराओ मत। रात के 3 बजे उठना कोई बुरा शगुन नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। दूसरी बात, जब उठो तो मोबाइल पकड़ने की कोशिश मत करो। बस लेटे रहो, आंखें बंद करो, खुद से पूछो, क्या चल रहा है अंदर? कोई बात है? कोई सवाल है? कोई दर्द है? उसे महसूस करने दो, भागो मत। तीसरी बात, अगर रोज हो रहा है तो अपनी लाइफस्टाइल देखो। रात का खाना वक्त पर लो, पानी पियो, स्ट्रेस को स्वीकार करो। बॉडी सिग्नल दे रही है, सुनना सीखो। और आखिरी बात, कुछ रातें ऐसी होती है जब उठो और चारों तरफ बिल्कुल शांत हो, तो बस 1 मिनट आंखें बंद करो और अपनी सांस सुनो। वो पल सिर्फ आपका होता है, किसी का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ आपका। मुझे लगता है वो रात के 3 बजे का उठना न पूरी तरह साइंस है, न पूरी तरह मिस्ट्री। वो एक तरह की मीटिंग है, आपके शरीर की, आपके दिमाग की और आपकी आत्मा की। और आप वहां होते हो, अकेले, पूरी दुनिया सोई हुई होती है, और वो मीटिंग होती है सिर्फ आपके अंदर। तो यही था आज का सफर, रात के 3 बजे की वो गहरी खामोशी में। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर किसी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने अपने अंदर की आवाज को थोड़ा और सुनना सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बताता है कि ये मेहनत किसी काम आई। अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर करो। जो भी रात को अकेले उठते हैं, उन्हें भी ये सुननी चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर करो आत्मा की आवाज को, क्योंकि यहां हर बार एक नई कहानी होगी, एक नया सच होगा जो अंदर से कुछ जगाता है। और अगर आप भी रात के 3 बजे उठते हैं और आपके अंदर कोई सवाल घूमता है, तो कमेंट में लिख दो, मैं पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि यहां कोई अकेला नहीं है। आत्मा की आवाज।